पिछले टॉपिक में हम लोग देखे कि कैसे मॉडल के थ्रू किसी भी डेटा को कहां पास किया जा सकता है, व्यू के अंदर। लेकिन मॉडल को छोड़ के और भी तरीका है जिससे कि आप अपने कंट्रोलर से व्यू को डेटा पास कर सकते हैं, जिसमें से एक और तरीका जो है वो होता है व्यू डेटा। व्यू डेटा क्या है? एक तरह का ऑब्जेक्ट होता है जो पहले से बना बनाया होता है और आप उसमें डेटा डाल के किसको भेज सकते हैं? अपने व्यू को भेज सकते हैं। तो इन ASP.NET MVC व्यू डेटा इज फ्लेक्सिबल टूल यूज फॉर पासिंग डेटा फ्रॉम द कंट्रोलर टू व्यू। फ्लेक्सिबल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसके लिए तुमको अलग से मॉडल वॉडल बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप आसानी से इसमें डेटा कंट्रोलर से व्यू को पास कर सकते हैं। इट फंक्शन एज ए डिक्शनरी। अब ये जो काम करता है वो डिक्शनरी के फॉर्म में करता है। डिक्शनरी क्या होता है? तो जैसे लिस्ट होता है, स्टैक होता है, क्यू होता है, डेटा स्ट्रक्चर, उसी तरह से डिक्शनरी भी डेटा स्ट्रक्चर होता है, जहां पे डेटा जब भी स्टोर होता है वो पेयर में स्टोर होता है। किसमें होता है? पेयर। पेयर मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा में यहां दो चीज होगा, एक उसका होता है की और दूसरा होता है उसका वैल्यू। तो आपको जब भी डालना होगा तो दो चीज डालना पड़ेगा, एक उसका की और एक उसका वैल्यू। की का मतलब हो गया सिंपल से हम लोग अभी क्या होता है कि मॉडल के अंदर वेरिएबल नेम होता है और उसका वैल्यू होता है, तो यहां पे वेरिएबल नेम की जगह क्या रहेगा? की रहेगा। तो ये की वैल्यू पेयर में ही डेटा को स्टोर करता है। इट फंक्शन एज ए डिक्शनरी स्टोरिंग डेटा इन की वैल्यू पेयर वेयर ईच की इज ए स्ट्रिंग। जहां पे की जो होगा वो हमेशा क्या होगा? स्ट्रिंग होगा, डबल कोट्स में कुछ होगा। वैल्यू किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है। दिस मेक इट सुटेबल फॉर ट्रांसफरिंग सिंपल लाइट वेट डेटा। जैसे मान लो कि तुमको बहुत सारा डेटा नहीं पास करना है, एक दो कोई डेटा है जिसको अपना व्यू को क्या करना? पास करना। तो एक दो डेटा कभी कभी पास करना है, तो उसके लिए मॉडल बनाना, मॉडल में डालना, उतना झमेला करने से अच्छा है कि हम लोग व्यू बैग में या व्यू डेटा में क्या करते हैं? डाल के उसको आगे भेज देते हैं। However, since view data store data is object, लेकिन व्यू डेटा कोई भी डेटा को स्टोर करता है तो वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में करता है। ऑब्जेक्ट के फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो आप नंबर भी डाल रहे हैं तभी भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जाएगा, आप स्ट्रिंग डाल रहे हैं तभी भी ऑब्जेक्ट में जाएगा, फ्लोट मतलब वो सबको एक ग्लोबल डेटा टाइप में स्टोर करता है। अगर आईएनटी डाला तो आईएनटी के फॉर्म में स्टोर नहीं होता, फ्लोट डाला तो फ्लोट के फॉर्म में स्टोर नहीं होता है। वो हमेशा डेटा को किस फॉर्म में रखता है? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो अगर वो वहां पर जब रिसीव किया जाएगा, और यहां से मान लो कोई नंबर डाले और वहां पे वो रिसीव किया गया, तो जब रिसीव किया गया वहां पे तो वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है, ना कि नंबर के फॉर्म में आएगा। तो अगर उसके साथ इन फ्यूचर कैलकुलेशन वगैरह करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा, मतलब फिर उसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब यहां से आप डेटा भले नंबर डालिए, फ्लोट डालिए, मतलब बोल सकते हैं इंटीजर डालिए, फ्लोट डालिए, बुलियन डालिए, लेकिन वो जाता है किस फॉर्म में? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो अगर वहां पे फिर उसका ओरिजिनल टाइप में यूज करना है तो फिर उसको उस टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइपकास्ट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा इसमें एक चीज है कि व्यू डेटा के अंदर डेटा जो जाता है हमेशा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जाता है। और ये इसमें अगर आपको वहां पे अगर उस पर्टिकुलर टाइप का डेटा यूज करना है तो उसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा। यहां पे लिखा हुआ हाउएवर सिंस व्यू डेटा स्टोर डेटा इज ऑब्जेक्ट इट्स लूजली टाइप। लूजली टाइप मतलब क्या होगा? मीनिंग यू नीड टू कास्ट डेटा टू करेक्ट टाइप इन द व्यू। तो अगर व्यू में अगर आपको जैसा यहां से पास किया गया अगर उसी टाइप में चाहिए तो फिर वहां पे उसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा। कैसे टाइपकास्ट होगा हम बता देंगे। Additionally, you can dynamically add any number to properties to view data in the controller। और उसके बाद क्या है कि इसमें हम लोग जितना चाहे उतना डेटा डाल के भेज सकते हैं। एक डेटा नहीं, यहां 10, 20, 50, 100 जितना चाहे उतना डेटा डाल के भेज सकते हैं। विच आर देन एक्सेसिबल इन द व्यू यूजिंग देयर की। जो उसके की के थ्रू फिर इसको वहां पे क्या किया सकता है? निकाला जा सकता है। Since data view function are dictionary, you want to set a value, you need to use key and then use same key in the view। तो यहाँ पे जितना भी डेटा डालेंगे सबका एक की डालना होगा, मतलब उसका एक आइडेंटिफिकेशन नेम डालना होगा और फिर वही आइडेंटिफिकेशन नेम से वहां पे डेटा निकालेंगे। तो चलो देखते हैं कि यही काम जो भी एक स्टूडेंट का डेटा जो हम भेजे थे, एक प्रोडक्ट का डेटा भेजे थे, एक प्रोडक्ट का डेटा हम लोग किसके थ्रू भेजेंगे? व्यू डेटा के थ्रू। चलिए इसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाते हैं फटाफट। यह है हमारा व्यू बैग, सॉरी व्यू डेटा डेमो, व्यू डेटा क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। आहा, उल्टा काम कर रहे हैं, यहां पर हम नाम दे रहे हैं, थोड़ा हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। तो चलो नया एक प्रोजेक्ट बनाते हैं हम लोग। यहां पे क्या करेंगे? क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम क्या देंगे? व्यू डेटा डेमो। यहां से हम लोग पहले ले लेंगे टेम्पलेट, नेक्स्ट व्यू डेटा डेमो, नेक्स्ट और क्रिएट। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाते हैं, कंट्रोलर को ओपन करते हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या है? इंडेक्स। हम इंडेक्स में ही दिखाना चाहते हैं। तो इंडेक्स से डेटा हमको भेजना है किसको? व्यू को, इंडेक्स वाले व्यू को। लेकिन किसके थ्रू भेजना? व्यू डेटा के थ्रू। तो व्यू डेटा के हम पहले बोले कि ये बना बनाया होता है, आपको सिर्फ इसको यूज करना है, व्यू डेटा। अब इसमें क्या करना पड़ता है कि आपको की देना पड़ता है। की देने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट का। यहाँ पे कुछ भी जैसे मान लो यहाँ दे दिए आईडी या क्या दे दिए? प्रोड आईडी।
ये हमारा क्या हो गया, की हो गया, और इसका वैल्यू कहां हो गया। तो जितना वैल्यू डालना है व्यू डेटा, यहाँ पे की आपको अपने मन से चूज करना है, ये आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, लेकिन बस ये ध्यान रखना हो कि हमेशा स्ट्रिंग टाइप डबल कोट्स में होना चाहिए। दूसरा व्यू डेटा, दूसरा तुम देना चाहते हो प्रोड नेम। तो जो वहां वेरिएबल बनाते थे, वेरिएबल की जगह यहां पे हम लोग क्या बनाएंगे, की बनाएंगे। प्रोड नेम इक्वल्स टू, मान लो यहां पे हम लोग ले लेते हैं फिर यहां देते हैं व्यू डेटा प्रोड प्राइस, फिर व्यू डेटा प्रोड क्वांटिटी इक्वल्स टू। अब यहां पे व्यू डेटा को पास करने का भी जरूरत नहीं है, जैसे वहां पास करते तो मॉडल को कुछ नहीं, आप व्यू डेटा में डाल दिए। अब जैसे इसका व्यू खुलेगा वहां पे व्यू डेटा से फिर आप उसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं चलिए देखते हैं। तो अब इसका क्या बनाएंगे हम लोग, इसका तो व्यू ऑलरेडी बना हुआ है, उसको सिर्फ एडिट करना होगा। इसका व्यू कहां बना हुआ होगा, क्योंकि इंडेक्स का व्यू बना रहता है, इंडेक्स में जाएंगे, होम में जाएंगे और इंडेक्स के अंदर चलेगा, ये बना हुआ है। नहीं, वहां से कंट्रोल व्यू डेटा, व्यू बैक, टेम डेटा, इसमें कोई भी पास करने का जरूरत नहीं है। आप इसका काम ही यही, व्यू डेटा का मतलब ये होगा कि व्यू को अपने आप डेटा चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पे कुछ भी आपको पास करने का जरूरत नहीं है। अब यहां हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन इसको कर देते हैं कंटेनर। यहां पे भी डेटा हम चाहते हैं नॉर्मल दिखाना, एक के नीचे एक के नीचे एक, तो कुछ नहीं है, आप एक डिवीजन ले लीजिए। इस डिवीजन में पहले हम लोग क्या दिखाना चाहते हैं, या इसको डिवीजन हटा दो, S3 ले लेते हैं। S3 पहले हम लोग क्या चाहते हैं, प्रोडक्ट आईडी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि व्यू डेटा किसका कोड है, व्यू बैक, व्यू डेटा जो है तुम्हारा वो हिसाब का कोड है, तो एट लगाना पड़ेगा रेजर सिंटेक्स में व्यू डेटा। और यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, यहां पे हम लोग दे देंगे, पहला क्या था, प्रोड आईडी, तो बस वही की दे देंगे, तो उस की पे जो वैल्यू होगा यहां पे आ जाएगा। देखो कितना आसान है। दूसरा प्रोडक्ट नेम, यहां पे हम लोग क्या देते हैं, प्रोडक्ट नेम, क्योंकि ये कहां से दे रहे हैं, ये दे रहे हैं यहां से, ये जो की दिए हैं, तो व्यू डेटा में जो डाले वो व्यू डेटा यहां मिल जाएगा। अब व्यू डेटा यहां मिल जाएगा तो वहां पे वही जो की डाल के वहां पे भेजे हैं, वही की से यहां क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है। प्राइस और क्वांटिटी, यहां पे हम लोग लेवल भी चेंज कर देते हैं, प्राइस और क्वांटिटी। चलो देखते हैं अब क्या होगा, तुम्हारा इंडेक्स अपने आप कॉल होगा, इंडेक्स कॉल होगा तो वहां पे वो व्यू डेटा में डालेगा और भेज देगा किसको, व्यू को। अब व्यू यहां क्या कर रहा है, निकाल के प्रिंट कर ले रहा है। आया देखो, सारा डेटा आ गया ना। तो हम तो डाले थे डेटा कहां पे, कंट्रोलर में, डेटा मिला कहां पे, व्यू में। तो व्यू डेटा के थ्रू भी डेटा पास किया जा सकता है, बट हम एक चीज बोले कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, कि इसमें डेटा जो होता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है। जैसे अब इसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें दो डेटा और पास करते हैं। क्या एक काम करते, तो प्राइस और क्वांटिटी है ना टोटल, तो हम इसमें ये भी प्रिंट करना चाहते हैं कि टोटल मेरा कितना का स्टॉक है, ठीक है। स्टॉक वैल्यू भी प्रिंट करना चाहता है। स्टॉक वैल्यू कैसे निकलेगा, कि मान लो दाम है 15,000 और टोटल 20 पीस है, तो दोनों को गुना कर देंगे तो उतना का मेरे पास माल है। स्टॉक वैल्यू वही होता है ना, कितना का माल तेरे पास पड़ा हुआ है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे कि दोनों को गुना कर देते हैं। S3 हम लोग लिखते हैं स्टॉक वैल्यू, जो वहां से पास नहीं किया गया है। तो उसके लिए हम क्या करना चाहते हैं, व्यू डेटा में जो तुम्हारा प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, क्वांटिटी के साथ। देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। देखो यहां पे क्या हो गया,
मल्टीप्लाई हुआ नहीं हुआ ना, क्योंकि डेटा किस फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। हम पहले बोले कि वहां पे भले तुम नंबर डालो, लेकिन यहां डेटा किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये डेटा को सेम टाइप में नहीं भेजता, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भेजता है। तो यहां पे एक प्रॉब्लम व्यू डेटा में ये होता है कि अगर उसको आपको उसी टाइप के फॉर्म में, अगर देखो कैलकुलेशन करना डेटा नंबर के फॉर्म में चाहिए, तो अगर नंबर के फॉर्म में चाहिए तो फिर इसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा। टाइपकास्ट करने के लिए फिर यहां क्या करना पड़ता है, जैसे अगर याद होगा सी शार्प में टाइपकास्ट करने के लिए क्या करते थे हम लोग, अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट डॉट 2032, और इस क्योंकि ये भी सी शार्प का कोड है तो इसके आगे भी क्या लगाना पड़ेगा, @ लगाना पड़ेगा। अब फिर इसको यहां बंद कर देंगे, फिर इसको भी निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट डॉट टू @32, इसके आगे भी फिर तुमको @ लगाना पड़ेगा क्योंकि ये सारा सी शार्प का कोड है। फिर यहां पे हम लोग क्या करेंगे, उसको बंद कर देंगे। अब देखते हैं कि क्या आता है। तो बहुत लोगों को व्यू बैग और व्यू डेटा में कंफ्यूजन होता है कि ये ऑब्जेक्ट टाइप का मतलब क्या होता। अरे अभी भी नहीं आया, रुक जाओ, रिफ्रेश का प्रॉब्लम नहीं, कुछ और प्रॉब्लम होता, रुक जाओ। कन्वर्ट 2032, देख लेते हैं। नहीं होगा तो इसका एक और तरीका है, पहले वेरिएबल में डाल लेंगे तब यहाँ डाल देंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। ऐसे अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग एक और तरीका यूज कर सकते हैं, सी शार्प का कोड अलग से लिख देंगे। एक्चुअली हो रहा है कि एचटीएमएल के साथ जब वो कॉन्कैटिनेट हो रहा है ना तो उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में ले ले रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा int प्राइस इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू, क्योंकि देखो यहाँ पे ये पूरा रेजर हम ब्लॉक बना लिए तो इसलिए हर जगह यहाँ पे ये लिखने का जरूरत नहीं है, टू int32, और यहाँ पे क्या दे देंगे, व्यू डेटा के अंदर प्रोड प्राइस। इसी तरह से क्वांटिटी, और यहाँ के ले लेंगे प्रोड QTY, और एक अलग से वेरिएबल ले लेंगे int टोटल इक्वल्स टू प्राइस इनटू, नहीं स्टॉक टोटल ले लिया ना, स्टॉक प्राइस नहीं, प्राइस इनटू क्वांटिटी के वेरिएबल मेरे पास क्या आ गया, टोटल। और यहां पे अब हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक वैल्यू में यहां पे @ टोटल डाल देंगे, ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या रहता है ना कि स्ट्रिंग के साथ वो कॉन्केट, ये एक तो यहाँ ये स्ट्रिंग हो गया, और वो तो स्ट्रिंग के साथ कोई भी चीज जब कॉन्केटेंट होता है तो अपने आप स्ट्रिंग में बदल जाता है। ये प्रॉब्लम हो रहा था, अब देखते को होता है कि नहीं। तो उसका हम सी शार्प का कोड कैलकुलेशन वाला अलग अलग लिख दिए। आया, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि वो स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट हो रहा था तो उसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहा था बार बार। तो हम लोग उसको अलग से क्या कर लिए, डेटा को निकाल के टाइपकास्ट कर लिए, टाइपकास्ट करके कैलकुलेशन करके अलग वेरिएबल में डाल दिया, और यहाँ सीधा व्यू डेटा से निकल के वेरिएबल का नाम दे दिए, तो हमारा काम हो गया। ये एक और चीज देख लिए हम लोग कि व्यू डेटा के थ्रू कैसे पास करें। तो व्यू डेटा क्या है, व्यू डेटा एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आप की जितना चाहे उतना की बना सकते हैं, हर की में अलग अलग वैल्यू डाल सकते हैं, फिर उसी की के मदद से व्यू के अंदर आप क्या कर सकते हैं, डेटा को निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्टली निकाल कर कहीं पे यूज करना तो कर लेंगे, लेकिन अगर उसके साथ कोई कैलकुलेशन वगैरह करना है तो पहले उसको टाइपकास्ट करके वेरिएबल में डालेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे और उस फिर वेरिएबल को वहां पे डाल देंगे जहां पे आपको चाहिए। ये दो तरीका आज देख लिए हम लोग, कौन कौन सा, पहला देख लिए मॉडल के थ्रू और दूसरा व्यू डेटा के थ्रू। नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में व्यू बैग के थ्रू कैसे पास करते हैं और टेम डेटा के थ्रू कैसे पास करते हैं। और ये व्यू बैग व्यू, ये तीनों में डिफरेंस क्या, मॉडल तो समझ में आता है लेकिन ये तीनों में मेजर डिफरेंस क्या, कि देखो तीनों में काम लगभग एक ही तरह का होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट में क्या है, थोड़ा थोड़ा उसमें डिफरेंस है। तो तीनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हमारा ये तीनों कंप्लीट हो जाएगा। तो एक और हम लोग टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे कि अगर व्यू को कोई डेटा पास करना होता है, क्योंकि व्यू का काम है डेटा दिखाना, तो डेटा कैसे पास होगा उसका अलग अलग तरीका है, जिसमें से दो तरीका हमारा कंप्लीट हो चुका। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।